गिन करके आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बाकी है जादवपुर यूनिवर्सिटी ग्रैब करने का और WBJEE एग्जामिनेशन में फोड़ने का। तो आज का जो स्ट्रेटजी है वो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही धमाकेदार स्ट्रेटजी मैं आपको बताया हूं। इस स्ट्रेटजी को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका जादवपुर में 100+ मार्क्स आराम से गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं कि आ रहा होगा। तो जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उस स्ट्रेटजी को आप अच्छे से आप लोग वॉच कीजिए और जो जो बच्चे इस स्ट्रेटजी को खोज रहे हैं उन सबको भी ये वाला वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, ये वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसका भी आप लोग कमेंट करके हम लोग को बोलिएगा, ठीक है। हम लोग वीडियो बनाना छोड़ देंगे बच्चों। ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा इस वीडियो में वो चीज प्रैक्टिकल है और आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलने वाला है, ठीक। सबसे पहले हम लोग बच्चों इस एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ लेते हैं, यानी कि WBJEE का पैटर्न समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स 75 क्वेश्चन, फिजिक्स 40 और केमिस्ट्री 40, मतलब टोटल 155 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है टोटल, ठीक है। और 2 पेपर में क्वेश्चन आता है, मतलब कि 2 पेपर का एग्जामिनेशन होता है। पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का होता है, बीच में ब्रेक मिलता है, और दूसरा पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइंड रहता है। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब आपके हाथ में बच्चों जो टोटल दिन बचा हुआ है, टोटल 50 दिन बचा हुआ है। 50 दिन को हम लोग फेज बाई में डिवाइड किए हुए हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 में जो है वो डे 1 से डे 20 के बीच का जो फेज है वो डे 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फेज 1 देख लेते हैं। तो फेज 1 में आपको क्या करना है? सिर्फ आपको फेज 1 में 2 चीज करना है, सिंपल चीज है। सिर्फ 2 चीज अगर आप लोग करते हैं तो आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक। तो फेज 1 में आपको कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है। सिर्फ 2 ही चीज आपको पढ़ना है बस। तो हम लोग टॉपिक में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स का टॉपिक में आपको सबसे पहले कैलकुलस पढ़ लेना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेना है, अलजेब्रा पढ़ लेना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना है, वेक्टर पढ़ लेना है। 1 2 3 4 5, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपको 5 टॉपिक पढ़ के जाना है मैथमेटिक्स में। अगर आप लोग इस 5 टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट पे अगर आप लोग कमेंट कर लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स क्लियर हो रहा होगा। मैथमेटिक्स में आपको 50% मार्क्स आ रहा होगा, मतलब कि 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स आपका यहां से आ रहा होगा और आराम से आ रहा होगा बच्चों, ठीक। मैथमेटिक्स का हम लोग डेली प्लान समझ लेते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में पर डे क्या करना है। 2 घंटा आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, डे 1 से डे 20 तक, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको कम से कम सॉल्व करना है। इन सारे टॉपिक से आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिनिमम 1 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। टोटल आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि आपको पर डे कम से कम 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है। किसी भी हाल में कुछ भी होता है आपके जीवन में, वो चीज आपको अवॉइड करना है, एक साइड रखना है और आपको मेहनत एक साइड रखना है, ठीक है। आपको किसी भी हाल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये ब्रह्मास्त्र होता है। आपको पता चल जाता है पैटर्न एग्जामिनेशन का, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हर एक चीज का आपको आइडिया लग रहा होगा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो, पर डे वो भी, ठीक। इसके बाद बच्चों हम लोग अगर फिजिक्स का बात कर ले, फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है? फिजिक्स में आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ना है फटाफट हम लोग ये चीज देख लेते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना है, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और वेव। 1 2 3 4 5 टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ना है और इसी 5 टॉपिक को आपको डेली रूटीन में कितना देर पढ़ना है मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। 1.5 घंटा आपको फिजिक्स पढ़ना है पर डे, डे 1 से 20 तक लेकर के, ठीक है, डे 1 से डे 20 तक। उसके बाद फार्मूला रिवीजन करना है, जो भी फिजिक्स का फार्मूला, जो मेन फार्मूला होगा उसका आप लोग नोट्स तो बना करके रखिए होंगे, ठीक है। तो आपको वो नोट्स पर डे पढ़ना है ताकि आप लोग फार्मूला हमेशा आप रिमाइंड कर सके, आपको हमेशा फार्मूला याद रहे, क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना फार्मूला का कुछ भी नहीं हो पाता है फिजिक्स में, कोई भी क्वेश्चन आपका बिना फार्मूला का नहीं बन पाएगा। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक आपको सिर्फ पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 4 टॉपिक आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। इसका हम लोग डेली रूटीन केमिस्ट्री का हम लोग देख ले तो आपको केमिस्ट्री कम से कम 1 घंटा पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे आसान होता है। और केमिस्ट्री का जो बुक है, आप कहाँ से केमिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी केमिस्ट्री ही पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा और तोप वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई भी आपको दूसरे बुक से केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री ही पढ़ना है और वही पढ़ के आपको एग्जामिनेशन में आप लोग फोड़ने वाले हैं, ठीक। तो ये था आपका, मतलब कि डे 1 से 20 के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। कौन कौन टॉपिक पढ़ना है वो मैं आपको बता दिया हूँ, कितना घंटा पढ़ना है वो मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद फेज 2 हम लोग फटाफट देख लेते हैं। फेज 2 में आपको क्या करना है? फेज 2 डे 21 से डे 35 तक आपका आता है और फेज 2 में आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जो है वो काफी इनहेंस करता है प्रैक्टिस को, ठीक है। आप लोग एक बार करके देखिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर हम लोग को मैसेज कॉल भी करके हम लोग को बताइएगा कि कितना आप लोग का इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट होता है वो काफी इनहेंस करता है। प्रैक्टिस तो इंप्रूवमेंट करता ही है और मॉक टेस्ट तो और ज्यादा। मॉक टेस्ट एक्यूरेसी बढ़ाता है, टाइमिंग बढ़ाता है, एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का जो टाइम जो लगता है बच्चे को वो टाइमिंग कम करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कम से कम 1 सॉल्व करना है पर डे। उसके बाद वीकली चैप्टर रिवीजन करना है, ठीक है। मतलब कि आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर चैप्टर पढ़े हैं कल,
ठीक है। तो पिछले एक हफ्ते में आप लोग जो भी चैप्टर पढ़े हैं, आपको वीक में एक दिन उसका रिवीजन करना है। सिर्फ इतना काम आपको करना है। अफोर्डेबल रिसोर्सेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री वाला आपको सॉल्व करना है, उसके बाद यूट्यूब लेक्चर आपको सॉल्व करना है, उसके बाद एनसीईआरटी बुक देखना है। तो इतना चीज आपको फेज 2 में करना है। फेज 3 का हम लोग फटाफट देख लेते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। तो फेज 3 जो है वो डे 36 से लेकर डे 50 तक है, मतलब कि लास्ट का 15 दिन आपको क्या करना है ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। और लास्ट का 15 दिन सबसे क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम में आपको कुछ ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और सब डेज के अपेक्षा में, ठीक है। तो लास्ट 15 डे का सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट पर डे सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको पर डे सॉल्व करना है किसी भी हाल में। आपके घर में, बाहर में, दोस्तों के साथ कुछ भी हो रहा है, आपको कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको पर डे सॉल्व करना है। पर डे आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है। पर डे आपको वीक टॉपिक इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। जो आपका वीक टॉपिक रहेगा उसको आपको इंप्रूवमेंट करना है पर डे। कम से कम 2 घंटा आपको इस पर देना है वीक टॉपिक पर, तभी आपको कुछ हो पाएगा और आप जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रैक कर पाइएगा। जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ बस आप लोग उतना चीज करते हैं तो आपका आराम से जादवपुर यूनिवर्सिटी तो क्रैक हो ही रहा होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस ही नहीं, मैं आपको ये छोटा वर्ड बोल दिया, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस ही नहीं, आपको टाइम इंप्रूवमेंट, जो टाइम अगर आप लोग कोई भी चीज मतलब कि टाइम टेबल बनाते हैं उसको आपको किसी भी हाल में फॉलो करना है लास्ट 15 डेज में, ठीक है। कुछ भी आपको टाइम बनाते हैं A to Z, कोई भी अगर आप लोग टाइमिंग बनाते हैं तो आपको किसी भी हाल में उस टाइमिंग को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको इसका लास्ट 15 डे का जो डेली प्लान है वो आपको क्या क्या करना है, 1 मॉक टेस्ट, 2 घंटा रिवीजन और मिस्टेक एनालाइज करना है, ठीक है। अगर आप लोग इतना कुछ करते हैं तो आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है। तो फेज 3 जो है, जो मैं आपको बोला हूं क्या क्या चीज करना है, ओनली मॉक टेस्ट, फॉर्मूला रिवीजन, वीक टॉपिक रिवीजन और टाइम टेबल प्रैक्टिस करना है, टाइम टेबल मैनेजमेंट करना है, ठीक है। जितना घंटा आप लोग पढ़ते हैं उतना घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मिनिमम आपको लास्ट 15 डेज में कम से कम 5 घंटा पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटा मैथमेटिक्स, 2 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा केमिस्ट्री। ऐसे करके अगर आप लोग पढ़ते हैं, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, आप लोग मैक्सिमम कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर आप लोग इतना घंटा पढ़ते हैं तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा होगा और उसके साथ साथ आपका WBJEE एग्जामिनेशन में 100 प्लस मार्क्स आ रहा होगा।